दोस्तों, एक चोर चोरी करने के इरादे से अपने घर से निकलता है और घर से निकलने के बाद वो एक दूसरे गांव के अंदर घुस जाता है। दोस्तों, वो एक ऐसा गांव था जो कि पहाड़ी इलाके का गांव था। दूर दूर मकान बने हुए थे। एक घर से दूसरे घर की दूरी काफ़ी ज़्यादा थी और वो जो गांव था बहुत ही छोटा था। दोस्तों, वो लड़का उसी गांव के अंदर घुस जाता है और एक सुनसान इलाके में बना मकान चूज करता है और सोचता है कि आज इसी घर को अपने चोरी का शिकार बनाऊंगा। दोस्तों, वह उससे पहले भी कई जगह चोरी कर चुका था और रात काफ़ी थी, जिस वजह से वह एक और घर में चोरी करने के इरादे से घुस जाता है। दोस्तों, जैसे ही वो घर के अंदर घुसता है तो देखता है कि हल्की हल्की रोशनी जल रही होती है और उसी हल्की रोशनी के अंदर एक बेड पर एक औरत लेटी हुई होती है। दोस्तों, वो जो औरत थी वो अभी 30 साल की बिल्कुल जवान औरत थी और उसकी जवानी उसके बदन से साफ दिखाई दे रहा था। दोस्तों, वह हल्की सी एक अपने साड़ी के पल्लू को अपने सर के ऊपर अपने चेहरे के ऊपर डाल करके सो रही थी और उसका जो चेहरा था मानो रात को चांद जैसा चमक रहा था। दोस्तों, लड़का जैसे ही अंदर आता है उसे देख करके दंग रह जाता है और उसके होश उड़ जाते हैं। दोस्तों, उसके मन के अंदर चोरी का ख्याल निकल ही जाता है और वह उस औरत को घूरने लगता है और उसे प्यार भरी और हवस भरी निगाह से देखने लगता है। दोस्तों, उस जो औरत थी उसका चेहरा बिल्कुल गोरा था और जवानी से भरपूर था और बड़ा ही सुंदर उस हल्की हल्की रोशनी में दिखाई दे रहा था। दोस्तों, लड़का 2 मिनट तक उसे देखता रहता है और उसके अंदर कुछ अलग सी भावना चलने लगती है, लेकिन फिर वह वापस आता है और अपने मन को समझाता है कि ये क्या हो रहा है। मैं तो चोरी करने के इरादे से इस घर के अंदर घुसा हूँ, तो मुझे चोरी पर फोकस करना चाहिए। दोस्तों, वह झटपट उस कमरे को छोड़ करके एक बगल वाले कमरे के अंदर घुस जाता है और जब उस कमरे के अंदर घुसता है तो वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कुछ सामान और कुछ कपड़े के अलावा उसे कुछ भी नहीं मिलता है। दोस्तों, क्योंकि यह जो एक मकान था वह एक तलाकशुदा पत्नी का मकान था जो अपने पति से तलाक लेकर के अलग रह रही थी, जिस वजह से ना तो उसके पास कोई जमा पूंजी थी और ना ही उसके पास कोई अच्छे जेवर थे। दोस्तों, फिर वह वापस आता है और उसी कमरे में फिर से रुक जाता है जहाँ पे वह लेडी सोई हुई होती है। दोस्तों, वह उसी औरत को ध्यान से देखने लगता है और फिर उसे इधर उधर छूने लगता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिव भगवान। स्वागत करता हूँ एक बहुत ही मज़ेदार कहानी में। दोस्तों, आज की जो कहानी है वो बिल्कुल आपको अंदर से झकझोर देने वाली है और बड़ी ही मज़ेदार दिलचस्प ये कहानी है। इस कहानी को पूरा सुनना, ये एक सच्ची घटना है उत्तराखंड के एक छोटे से गांव की। दोस्तों, उत्तराखंड में पहाड़ी इलाका है, जिस वजह से कई ऐसे गांव हैं जिस गांव में मानो 50 घर का ही एक छोटा सा गांव है, क्योंकि वहाँ पे मकान बनाना उतना मुनासिब नहीं है, क्योंकि चारों तरफ से पहाड़ी इलाका है और चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ होता है। दोस्तों, वो जो लड़का होता है वो उसी गांव को अपना शिकार बनाता है और उसी गांव के अंदर चोरी करने के इरादे से घुस जाता है। दोस्तों, जैसे ही वह उस गांव में घुसता है तो पूरा गांव सन्नाटा था, क्योंकि रात को लगभग 11 बज रहे थे। वह 2 घर के अंदर घुस करके चोरी कर लेता है। दोस्तों, 2 घर में उसे कुछ माल जरूर मिला था, लेकिन उसका जो मन था वो अभी भरा नहीं था और वो एक तीसरे घर के अंदर घुस करके चोरी करने के इरादे से वह अपनी जो निगाह थी वो उसको पैनी करता है और एक सुनसान इलाके का मकान
चूज कर लेता है। दोस्तों जब उस मकान के अंदर वो घुसता है तो वहाँ पे एक बहुत ही सुंदर जवान एक जो महिला होती है वो सो रही होती है, और उस महिला की जो उम्र होती है वो सिर्फ और सिर्फ 30 साल थी। दोस्तों 30 साल की महिला अपने चेहरे पर एक साड़ी जो कि काफ़ी ज़्यादा वो पारदर्शिता थी उसी को डाल करके सो रही थी, और जब उस साड़ी के अंदर से उसका खिलता हुआ चेहरा, उसकी गदराती हुई जवानी साफ दिखाई दे रही थी, वो जो लड़का था वो उसे देख करके दंग रह जाता है, उसके होश उड़ जाते हैं। दोस्तों उसके मन के अंदर हवस की जो आग थी वो भड़कने लगती है, और उसके अंदर कुछ अलग से विचार आने लगते हैं उस महिला के प्रति जब उसका चेहरा और उसकी शरीर को देखता है। दोस्तों फिर क्या, वो इधर उधर बस केवल तलाश करता है, उसे कुछ नहीं मिलता, वो वापस उसी महिला के पास आ जाता है और उसे इधर उधर छूने लगता है। दोस्तों जैसे ही वह उसे इधर उधर छूने लगता है, महिला तुरंत उठ करके बैठ जाती है, और जैसे ही महिला उठती है, नींद उसकी खुलती है, वो जो व्यक्ति था, वो जो लड़का था, वो झटपट उसके बेड के नीचे घुस जाता है। दोस्तों उसके बेड के नीचे घुस जाता है और महिला उठ करके बैठ जाती है, और वो लाइट जलाती है और इधर उधर देखने लगती है, लेकिन उसे उस पूरे रूम में कोई दिखाई नहीं देता है। दोस्तों महिला को तो पता चल चुका था कि कोई तो ज़रूर आया है मेरे कमरे के अंदर, क्योंकि उसको जो स्पर्श था वो उसे साफ एहसास हो रहा था, जिस वजह से वह फिर से अपने बेड पर लेट जाती है और झूठे ही सोने का नाटक करने लगती है। दोस्तों वो लड़का 10 मिनट के बाद समझ जाता है कि ये महिला फिर से सो गई है, तो वो फिर से उठता है और उस महिला के पैरों को छूते हुए उसके कमर तक अपने हाथ को फिराने लगता है। दोस्तों महिला अपनी आंख खोल देती है, और इस बार वो उठ करके बैठती नहीं है, क्योंकि वो लड़का उसके बदन को जिस हिसाब से छू रहा था उसके अंदर भी सिहरन पैदा हो जाती है, और उसके अंदर भी हवस की आग पैदा हो जाती है। दोस्तों वो भी दीवानी हो जाती है, और उसका भी जो मन था वो मचल जाता है कि वो जो लड़का है वो उसके साथ जो करने आया है वो कर सकता है। दोस्तों वो जो लड़का था वो धीरे से जब उसके चेहरे से उसके आंचल को हटाता है तो उसका चेहरा देख करके वो दंग रह जाता है और उठ करके दूर एक कोने में खड़ा हो जाता है। दोस्तों जैसे ही वो लड़का उसके चेहरे को देखता है तो आखिर क्यों वो हट करके दूर खड़ा हो जाता है आगे जानते हैं, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मेरा हौसला और काफिला बढ़ता रहे। दोस्तों वो लड़का जब उसे देखता है तो वो कोई और नहीं होती है, बस इसी लड़के की तलाकशुदा पत्नी होती है, जिससे वो 2 साल पहले तलाक लेकर के अलग रह रही थी, और वो लड़का उसे तलाक दे चुका था। दोस्तों वो महिला जो होती है वो भी अपने तलाकशुदा पति को जब दूर खड़ा होता है तो वो उठ करके बैठ जाती है और लाइट जलाती है तो उसे भी पहचान जाती है। दोस्तों वो जो लड़का था वो शर्म के मारे उसकी जो निगाहें थी नीचे झुक जाती हैं और सोचने लगता है कि किस्मत ने मेरी ही पत्नी के पास देखो कैसे मुझे भेज दिया। दोस्तों वो जो महिला होती है वो उस लड़के के पास जाती है और कहती है आप तो विवेक हो। दोस्तों विवेक कहता है हाँ मैं विवेक हूँ, लेकिन मेरा इरादा ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं तुम्हारे साथ करने जा रहा था। अब मुझे जाने दो, क्योंकि मुझे और भी कई जगह जाना है। दोस्तों जो सिमरन थी वो उसके पैर पकड़ लेती है और रोने लगती है और कहने लगती है कि विवेक मुझे बहुत गंभीर बीमारी हो गई है, मुझे ब्लड कैंसर हो गया है, अगर मुझे जीना है तो बस 10 से 15 दिन ही मुझे जीना है, क्योंकि डॉक्टर ने बोला है कि बस 1 महीने के अंदर तुम्हारा मृत्यु हो जाएगा। दोस्तों विवेक इतना सुनते ही
उसकी आंखें भी नम हो जाती है और वो अपनी पत्नी को गले लगा लेता है और कहता है कि ऐसा कैसे हो गया, तुम तो जब मेरे यहाँ थी तो भली चंगी थी, लेकिन मुझसे अलग होते ही ऐसी कैसे बीमारी हो सकती है। दोस्तों, वो जो लड़की थी जिसका नाम सिमरन था, सिमरन कहने लगती है कि विवेक, पता नहीं ऊपर वाले की क्या मर्जी है, डॉक्टर ने बोला है 10 लाख रुपए लगेंगे, तुम्हारा ब्लड जो है अगर बदल दिया जाए तो तुम ठीक हो सकती हो। दोस्तों, विवेक तैयार हो जाता है और कहता है, मैंने बहुत सारी चोरियां की है, मैंने बहुत सारा पैसा इकट्ठा किया है, तो चलो क्यों ना इस पैसे को एक उपकार में लगा दें, तुम्हारे इलाज में लगा दें। दोस्तों, विवेक उसे सुबह डॉक्टर के पास ले जाता है और पैसों की जो डिमांड होती है वो पूरी कर देता है और डॉक्टर उसे ले जा कर के विदेश में एक बढ़िया हॉस्पिटल में उसका इलाज करवाते हैं। दोस्तों, वहाँ पे उसके ब्लड को बदल दिया जाता है, एक तरफ से नया और दूसरी तरफ से उसका सारा ब्लड निकाल दिया जाता है। दोस्तों, सिमरन बहुत ही जल्द रिकवर हो जाती है और वो ठीक हो जाती है। दोस्तों, आज सिमरन और विवेक दोनों खुश हैं और दोनों हंसी खुशी अपनी जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं। दोस्तों, ये थी कहानी एक तलाकशुदा पति और पत्नी की, कैसे 2 साल बाद किस्मत ने फिर उन्हें मिला दिया और दोनों एक दूसरे के साथ 2 साल के अलग होने के बाद भी एक साथ एक छत में रहने लगते हैं। दोस्तों, ऐसी ही तमाम कहानियों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। इस वीडियो को जाते जाते लाइक कर देना, क्योंकि मैं ऐसे ही आपको सच्ची और अच्छी कहानियां सुनाता रहता हूं। मिलता हूं फिर किसी नई कहानी के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।